स्टूडेंट, आज का टॉपिक है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले लेक्चर में IDBI के बारे में डिस्कस किया था। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया was established in 1948. Under the IFCI Act 1948, स्टूडेंट इसका एक्ट भी 1948 में बना और इसका सेटअप इस्टेब्लिशमेंट भी इसका 1948 में किया गया। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉरपोरेशन have been to provide medium and long term credit to industrial concern in India। यानी औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करना, उन्हें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देना, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जा सके। ये IFCI का मेन ऑब्जेक्ट है। The financial assistance of the corporation is available to limited companies or cooperative societies registered in India and engaged or proposing to engage in, जैसे कि मैन्युफैक्चर, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में, माइनिंग इंडस्ट्री, शिपिंग बिजनेस, होटल इंडस्ट्री and generation or distribution of electricity or any other form of power। Student, मैनेजमेंट ऑफ IFCI, देखिए, द हेड ऑफिस ऑफ IFCI इज इन न्यू दिल्ली। जो उसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। एंड हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इट्स रीजनल ऑफिसेस इन बॉम्बे, चेन्नई, कैलकाटा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर एंड गुवाहाटी। यानी देश के दूसरे राज्यों में भी इनके रीजनल ऑफिस हैं। द ब्रांच ऑफिस ऑफ IFCI इज लोकेटेड इन भोपाल। आपके पुणे, जयपुर, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद एंड बंगलोर। द IFCI इज मैनेज्ड बाई ए बोर्ड हेडेड बाई ए चेयरमैन द्वारा, हु इज अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। In consultation with RBI, the chairman holds his position for a period of 3 years, subject to extension. Of the 12 directors, 4 are nominated by IDBI, 3 of whom are experts in the field of industry। जो औद्योगिक क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। Two directors are nominated for a term of 4 years by each of following scheduled banks, cooperative banks, insurance companies and investment companies, making up 8 directors। स्टूडेंट, अभी कुछ इसकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ IFCI। नंबर 1, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस। This scheme provides soft loan assistance to
existing industrial in small and medium sector for developing technology through in-house research and development. Number 2 is student entrepreneur development. IFCI provides financial support to EDPs यानी entrepreneur development programs conducted by several agencies all over India in cooperation with Entrepreneurship Development Institute of India. So next आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, यानी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ इंडस्ट्री को सेटअप करना, औद्योगिक क्षेत्र को लगाना और डेवलपमेंट करना. IFCI also take measures to promote industrial development in backward areas through a scheme of concessional finance. Concessional finance means कम इंटरेस्ट पर लोन देना और उसमें भी कुछ छूट देना, मामूली ब्याज पर. नेक्स्ट है सब्सिडाइज कंसल्टेंसी. द IFCI गिव्स सब्सिडाइज कंसल्टेंसी जैसे कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रमोटिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज टू डू द मार्केट रिसर्च, रिवाइविंग सिक यूनिट्स, जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको पुनः स्टार्ट करना, चालू करना, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन फैक्ट्रीज. लास्ट आती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट. टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल मैनेजमेंट द IFCI स्पॉन्सर्ड द मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन 1973. It established the Development Banking Center to develop managerial manpower in industrial concern, commercial and development banks. Student, next topic आता है functions of IFCI. मेनली इसके 2 फंक्शंस हैं. नंबर 1 फाइनेंशियल असिस्टेंस और नंबर 2 प्रमोशनल एक्टिविटीज. और फाइनेंशियल असिस्टेंस है क्या? इट मीन्स द IFCI इज ऑथोराइज टू रेंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन 1 or more सम पॉइंट्स, जैसे ग्रांटिंग लोन्स or advances to or subscribing the debenture, underwriting the issue of industrial securities, that is जैसे share, bonds, debenture to be disposed of within 7 years. Underwriting the issue, subscribing directly to the share and debentures of profit limited company, guaranteeing of deferred payment for the purchase of capital goods from abroad or within India. Acting as an agent of the central government or World Bank, respect of loans sanctioned to the industrial concern, rendering merchant banking service to industrial concern. IFCI के कुछ और फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, जैसे फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नई इंडस्ट्री को सेटअप करना.
for expansion of diversification of the existing concern, for the modernization of renovation, अपडेशन करना, for meeting existing liabilities or working capital requirement. Number 2, promotional activities. It means the corporation discovers the opportunities promoting new enterprises. It helps in developing small and medium sector entrepreneurs by providing them guidance through its specialized agencies. Identification of project, preparing project profiles, implementation of project. It acts as instrument of accelerating. स्टूडेंट, लास्ट इसके बचते हैं लिमिटेशंस ऑफ आईएफसीआई। आईएफसीआई की क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, फेलियर टू द डेवलप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स, यानी पिछड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना होना, औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होना। नंबर 2, neglecting the interest of small and medium sized industries. Number 3, granted loans to industrial unit and did not fail within the framework of the 5-year plans. Number 4, failure to maintain supervision over the utilization of sanctioned assistance, not providing equity capital. Last, more attention to well established concern which otherwise could raise loans in the market. स्टूडेंट, आज हमने आईएफसीआई के बारे में डिस्कस किया, इसकी मीनिंग, इसका मैनेजमेंट, एक्टिविटीज़, इसके फंक्शन और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे हम आईसीआईसीआई के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।